हेलो स्टूडेंट्स, बिगनिंग फॉर विकुंज में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंसिडेंट के बारे में, एक ऐसी ट्रेजेडी के बारे में जो कि आज से 37 साल पहले हुआ था। यस, हम बात करने वाले हैं भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में, जिसको कि आज 37 साल हो चुके हैं। दैट मीन्स कि 3 दिसंबर 1984 को उसको 37 साल हो चुके हैं, बट आज भी उस टाइम पीरियड पे, उस इंसिडेंट में जो लोग उससे पीड़ित हुए थे, जिन लोगों की मृत्यु हुई थी या फिर जो लोग उसमें घायल हुए थे, उन लोगों को आज भी कंप्लीटली न्याय नहीं मिल पाया है। आज भी वो कह सकते हैं कि न्याय की तलाश में भटक रहे हैं या फिर अपनी कोशिश करने में लगे हुए हैं। ये एक इतनी बड़ी त्रासदी थी जिसको कि पूरे ये कहते हैं कि वर्ल्ड की जो वर्स्ट जो डिजास्टर्स है ना, उसमें काउंट किया जाता है। ठीक है, तो इस टाइम पीरियड पे भी ये कह सकते हो कुछ ह्यूमन फैक्टर ऐसे रहे थे, या फिर किसकी गलती रही ये कोई नहीं कह सकता, या फिर किसकी गलती नहीं थी। कहते हैं ना, सब ब्लेम गेम खेलते हैं और उसमें अभी तक कहते हैं कि किसी को भी अच्छे तरीके से सज़ा नहीं मिली है, और जो उससे पीड़ित हैं वो लोग आज भी उसके इम्पैक्ट फेस कर रहे हैं। तो उसी के बारे में आज हम अपनी इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं अपनी इस वीडियो की। ये जो इंसिडेंट है भोपाल गैस ट्रेजेडी, ये 3 दिसंबर 1984 को हुआ था। दैट मीन्स 2 और 3 की रात, दिसंबर जो थी तब ये हुआ था। इस इंसिडेंट के अंदर अगर हम कहें तो मेनली जो गैस लीक हुई थी, वो गैस का नाम क्या था आपका, इस पूरे इंसिडेंट में जो गैस लीक हुई थी उसको हम किसके नाम से, MIC दैट मीन्स मिथाइल आइसोसाइनेट के नाम से जानते हैं, जो कि इस टाइम पीरियड पे यहाँ पे लीक हुई थी। कहाँ से? UCIL दैट मीन्स यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड से। ठीक है, ये एक पेस्टिसाइड प्लांट है जो कि भोपाल मध्य प्रदेश में है। वहाँ से ये गैस लीक हुई थी, जिसकी वजह से क्या है, पूरे एरिया में जो उसके आसपास का एरिया था, वैसे तो वहाँ पे जो उस प्लांट में काम करने वाले थे वो लोग भी, और उसके आसपास जो झुग्गी झोपड़ी का एरिया था वहाँ पे रहने वाले लोग भी क्या इससे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्टेड हुए थे। ऐसा कहा जाता है कि इस ट्रेजेडी में 15,000 के समथिंग लोगों की डेथ हो गई थी, और लाखों में लोग क्या है इससे इंजर्ड हुए थे, या फिर कह सकते हो कि पार्शियली या फिर परमानेंटली इंजर्ड हुए थे। ठीक है, परमानेंटली हम इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि उसमें इंजर्ड हुए लोग आज भी डिसेबल्ड हैं। यस, कि वो ये कह सकते हो कि उस इंसिडेंट की वजह से आज भी सफ़र कर रहे हैं। देखो, जब भी कोई इंसिडेंट होता है ना, वो इंसिडेंट ऐसे ही नहीं हो जाता, उससे पहले हमें ना कई अलार्म्स मिलते हैं। दैट मीन्स कि उसके कुछ इंडिकेशंस मिलते हैं। जैसा कि जब ये ट्रेजेडी हुई थी तो उससे पहले भी कई इंडिकेशन मिले थे। जैसा कि कहा जाता है 1976 में एक कंप्लेन फाइल हुई थी इस प्लांट के खिलाफ कि यहाँ से क्या पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, या फिर कुछ लीकेज से रिलेटेड इंसिडेंट। इसके अलावा 1981 में यहाँ पर एक वर्कर की डेथ भी हुई थी। क्यों हुई थी? ऐसा कहा जाता है कि उसने आफ्टर डूइंग देयर जॉब उसने अपना मास्क कुछ टाइम पीरियड के लिए हटाया था, और तभी वहाँ पर क्या उस गैस के रिएक्शन की वजह से क्या है, वहाँ पर जो गैस थी उससे उसकी डेथ हो गई थी। सोचिए कि नॉर्मल आप वहां पे अपना मास्क जरा सी देर भी नहीं रिमूव कर सकते हो कि कितना वहां पे गैस का इंपैक्ट था, लेकिन तब भी वहां पे लापरवाही की गई। कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ होगा ना जिसकी वजह से इंसिडेंट हुआ। देन 1982 में 24 वर्कर्स क्या थे इस गैस के एक्सपोजर में आए थे, जिसकी वजह से उनके ऊपर इंपैक्ट हुआ था। इसके बाद अगेन फरवरी के 1982 में 18 वर्कर्स इससे इंपैक्टेड हुए थे, जिनको कि हॉस्पिटलाइज्ड करना पड़ा था। इसके अलावा अगेन अगस्त 1982 में क्या है, यहाँ पर एक केमिकल इंजीनियर था जिसकी कि जलने की वजह से 30% एरिया उसका क्या है जल गया था बॉडी का, और उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। और इसके अलावा भी क्या है, छुटपुट जो इंसिडेंट है वो हुए थे 1983 से 84 के बीच में, जब गैस लीकेज वगैरह हुई थी। लाइक क्लोरीन है, कार्बो टेट्राक्लोराइड है, ये कुछ गैसेज है जो उस टाइम पे वहां लीक हुई थी। लेकिन सोचिए तब भी हम अवेक नहीं हुए, हम नहीं जागे, वो कंपनी नहीं जागी, वो प्लांट नहीं जागा, उसके ऑनर्स नहीं जागे, और वहां पर इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ जो कि आज तक हमारी हिस्ट्री में याद रखा जाता है। और सिर्फ इंडिया में ही नहीं, वर्ल्ड वाइड इसका जिक्र किया जाता है। इसको एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी के तौर पर याद रखा जा रहा है हर जगह पर। तब जाकर क्या है 2 और 3 दिसंबर की रात को क्या है इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ। देखिए, इसके बारे में कुछ मैं फैक्चुअल चीज़ें की अगर मैं बात करूं कि ये क्या है, ये बेसिकली जो इसमें MIC दैट मीन्स की मिथाइल आइसोसाइनेट जो ये गैस है जो ये लीक हुई थी, ये क्या है बेसिकली। अगर हम इसको देखें तो ये क्या है, कुछ एक चीज़ों के साथ मिलने से बनती है। इसका एक फ्लो चार्ट मैं आपको सामने दिखा रही हूँ कि जो लीकेज हुआ था, जिसके इफेक्ट्स हैं वो कैसे थे। दैट मीन्स NH2 होती है, जब उसको मिलाते हैं ना फॉस्फोजिन के साथ, तब जाकर मिथाइल आइसोसाइनेट बनती है। ठीक है ना, और तब जाकर क्या है, ये जो गैस है अगर ये वाटर के कांटेक्ट में आ जाए तो ये क्या हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव हो जाती है। ठीक है, ये जो गैस है बेसिकली मिथाइल आइसोसाइनेट, ये कलरलेस लिक्विड आपका एक सब्सटेंस होता है वैसे तो, और इसको पेस्टिसाइड्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है,
यस, तो क्या है, ये एक कलरलेस लिक्विड है और ये पेस्टिसाइड बनाने में इसका यूज किया जाता है। ये हाईली रिएक्टिव हो जाती है अगर हीट के कांटेक्ट में आती है या फिर वाटर के कांटेक्ट में आती है तो। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि इसके रिएक्टेंट्स मतलब क्या असर देखने को मिले, ऐसा कहा जाता है कि इस इंसिडेंट के बाद क्या है बहुत टाइम तक, बहुत लंबे अरसे तक इसके असर देखने को मिले थे। और ये कहा था जस्ट आफ्टर विद इन कपल ऑफ डेज क्या है उस पर्टिकुलर एरिया में वहां के पेड़ों पर, इंसानों पर, जानवरों पर, सब पर इसका असर देखने को मिला था। और उसके आसपास के कुछ एरियाज में तो क्या है जो पेड़ है वो कंप्लीटली सूख गए थे, बैरन लैंड में कन्वर्ट हो गई थी पूरी लैंड। ठीक है, आसपास के गलियों में जब लोग वहां पे गुजर रहे थे तो वो वॉमिट कर रहे थे, ठीक है ना, गलियों में। और मतलब वो कहते हैं उनकी हालत बहुत ज्यादा ही खराब थी और इतने लोगों की डेथ हुई थी कि पूरा जो एरिया है वो जगह है कहते हैं ना लाइक शमशान में कन्वर्ट हो चुका था। आज भी क्या ये कहा जाता है कि वहाँ पे जो बच्चे पैदा होते हैं उनके अंदर आज भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम मेंटली या फिर क्या नाम है चीज़ें देखने को मिलती हैं कि वो आज भी क्या है बहुत सारा ऐसी चीज़ें होती हैं। कई सालों तक वहाँ पर क्या है कई जो बच्चे पैदा हुए उनके अंदर कोई ना कोई एबनॉर्मलिटीज़ उसके अंदर हुई थी। ठीक है, या फिर वो जो इंजर्ड हुए थे उनको लेकर क्या है एक इंग्रिड एक्करमैन ने क्या अपनी किताब में एक लिखा था, एक विक्टिम ने उनको कहा था कि जिन लोगों की डेथ हो गई ना, मैं तो कहता हूँ कि वो ज़्यादा सही थे एज कम्पेयर टू सर्वाइवर के जो इस टाइम पे भी सर्वाइव कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी लाइफ ज़्यादा डिफिकल्ट हो गई है, क्योंकि उनको ना तो उस तरीके से हेल्प मिल रही है, ना कोई उनको सपोर्ट कर रहा है, ना उनका कोई सुध बुध ले रहा है। तो वो बहुत सारी चीज़ें उस टाइम पे ऐसी हुई थी। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। अब अगर मैं बात करूँ तो वर्ल्ड में क्या है सिर्फ एक ही जगह पर ये प्लांट है जहाँ पर ये जो गैस है इसको रखा जाता है और क्या नाम है इसका यूज़ किया जाता है, जो कि आपके सामने है। आपका क्या है बेयर क्रॉप साइंस प्लांट इन इंस्टीट्यूट ऑफ वेस्ट वर्जीनिया। ठीक है, वहां पर है ये, वहां पर इसको लोकेट कर वहां पर इसको आज भी स्टोर करके रखा हुआ है गैस को। देखिए, अगर मैं MIC के इम्पैक्ट की बात करूं उसके हेल्थ पर क्या क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं। इसके कुछ इमीडिएट इम्पैक्ट होते हैं और कुछ लॉन्ग टर्म इफेक्ट होते हैं जो कि हमें देखने को मिले भी थे इस ट्रेजेडी के बाद। अगर मैं इसके इमीडिएट हेल्थ इफेक्ट्स की बात करूं तो इसकी वजह से अल्सर हो सकता है, रेस्पिरेटरी इश्यूज हो सकते हैं, ठीक है, एब्डोमिनल पेन हो सकता है, जेनेटिक इश्यूज हो सकते हैं, न्यूरो इश्यूज हो सकते हैं, आपको सुनने की आपकी शक्ति जा सकती है, आपकी सोचने समझने की, आपको मेंटली प्रॉब्लम हो सकती है। लॉन्ग टर्म इफेक्ट की बात करूं तो लंग इन्फेक्शन हो सकता है, प्रेगनेंसी लॉसेज हो सकते हैं, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट बढ़ सकता है, ठीक है ना, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज वहां पर देखने को मिली थी। ठीक है, जिसकी वजह से लोग क्या है डाउन सिंड्रोम जैसी जो बीमारी है इससे भी जो बच्चे थे वो इम्पैक्ट हुए थे। ठीक है, उनमें बीमारियां देखने को मिली थी। तो बहुत टाइम तक इसका असर देखने को मिला था और ये कहा जाता है आज भी वहां पर उस एरिया को यूज किया जाता है कुछ एक चीजें स्टोर करने के लिए। ठीक है ना, तो जिसकी वजह से क्या है वहां पर जो ग्राउंड वाटर था वो भी कंटामिनेटेड हो गया था और वो भी इतना जहरीला हो गया कि जिसको कि यूज नहीं किया जा सकता वहां के ग्राउंड वाटर को। 40 टन से भी ज्यादा MIC गैस वहां पे लीक हुई थी। अब आप इसी से अंदाजा लगा सकते हो। ठीक है, जो UICL है वो बाद में क्या नाम है आप कहते हैं एक से दूसरे की तरफ हैंड ओवर कर दी गई थी कंपनी, बाद में UCC के पास गई थी, फिर डॉ के पास चली गई थी। तो इस तरीके से एक US मल्टीनेशनल कंपनी थी जिसके थ्रू ये इंसिडेंट हुआ था और क्या नाम है इसके जो गुनहगार हैं उनको सज़ा देने की बात आज भी की जाती है। ये कहा जाता है कि उनको सज़ा मिलनी चाहिए क्योंकि उन्हीं की वजह से कहीं ना कहीं उनकी लापरवाही की वजह से, उनके ध्यान ना देने की वजह से ही क्या हुआ था कि जिन लोगों की रात की कभी सुबह ही नहीं हुई। ठीक है, एक इतना बड़ा ये इंसिडेंट कन्वर्ट हो गया था। सो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक स्टूडेंट।